सालों जेल में काटने के बाद बरी हुआ रेप का आरोपी। महिला को मिली मात्र 2 घंटे सोशल सर्विस करने की सजा। रेप, बलात्कार एक ऐसा जघन्य अपराध है जिसकी भारतीय समाज और इंडियन लीगल सिस्टम दोनों में ही कोई जगह नहीं है, कोई माफी नहीं है। इसीलिए इसको नॉन कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल की श्रेणी में रखा गया है। बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। ये काम नहीं करता है। लेकिन होता क्या है कि इस जघन्य अपराध को कुछ महिलाएं कुछ सिचुएशंस में मिसयूज करती हैं और फेक रेप एलिगेशंस लगाती हैं। मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिनको यूज करके आप इस इंसिडेंट से बच भी सकते हैं। साथ ही आप इन इंसिडेंट को किस तरह एक्विटल तक ले जाके उस महिला को जिसने आप पे फेक रेप केस का चार्ज लगाया है उसको भी सजा दिलवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस तरह के केसेस में जो जो स्टेजेस आती हैं उनकी विस्तार से बात करेंगे और आप पूरी वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लीगल अपडेट के लिए। किसी भी रेप केस में 4 मुख्यतः स्टेज होती है। एफआईआर से पहले, एफआईआर के बाद, चार्जशीट फाइल होने के बाद और एक्विटल होने के बाद। आमतौर पे ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले लड़की आपको धमकी देती है कि आपको या तो कुछ पैसे देने होंगे या फिर वो आपको जेल में डलवा देगी, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। एक्सटॉर्शन के लिए कांटेक्ट करे कोई लड़की तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग रखिए अपने पास, व्हाट्सएप चैट रखिए। जब वो पैसे मांगे तो उसको किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए पैसे पहुंचाइए ताकि एक मनी ट्रेल, पेपर ट्रेल आप एस्टेब्लिश कर सके कि आपने उसको उस धमकी के बदले पैसे दिए हैं। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप उसको कभी भी किसी प्राइवेट प्लेस में मत मिलिएगा। मिलिए वहां जहां कैमराज लगे हों या वो एक पब्लिक प्लेस हो। उसको बिल्कुल भी टच मत करिए, दूर रहिए उससे, वरना आपको रेप केस में फंसने से कोई नहीं बचा पाएगा। अगर कोई लड़की आपके साथ कंसेंसुअल सेक्स में थी, पार्टनर थी, लिव इन में थी और बाद में उसने आपको लांछन लगाने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए आप पे वो लांछन लगाया है, तो आप सबसे पहले साबित करिए कुछ आपकी व्हाट्सएप चैट रही होंगी। असल में ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पार्टनरशिप में, ऐसी रिलेशन में कोई ऐसी आगे की नहीं सोचता है, लेकिन आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। कुछ ऐसी व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया चैट, कुछ ऐसा वीडियोज, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जहां आपने साथ खाना खाया हो, साथ घूमने गए हो, ऐसा आपको साथ में रखना पड़ेगा ताकि आप कोर्ट में साबित कर पाए कि ये सब कंसेंसुअल था। आपके बीच में कुछ पैसे भी ट्रांसफर हो रखे हैं, चाहे उसने दिए हो चाहे आपने दिए हो। इससे ये साबित हो पाएगा कि आप एक हेल्दी कंसेंसुअल रिलेशनशिप में थे। सारे एविडेंस को इकट्ठा करने के बाद आप नजदीकी पुलिस थाने में जाइए और साथ ही इनकी एक कंप्लेंट दायर कीजिए कि किस किस तरीके से आपको एक्सटॉर्शन के लिए कांटेक्ट किया गया और आपने ऐसे ऐसे ये सारे एविडेंस उनके सामने सबमिट कर देने हैं कि वो आपको फॉल्स रेप एलिगेशन में फंसाना चाह रही है। जब अगर वो फाइल करे तब ये कंप्लेन आपके पास प्री रजिस्टर्ड कंप्लेन आपके बेल में बहुत ज्यादा काम आएगी। आपके केस में आपको निर्दोष साबित करने के लिए ये रामबाण साबित होगी। दूसरा, अगर वो फाइल नहीं भी करती है तो आप सीधा जाइए पुलिस के पास, एफआईआर कीजिए एक्सटॉर्शन के लिए कि उसने आपको ऐसे ऐसे पैसे एक्सटॉर्ट किए हैं और 383 आईपीसी और 384 आईपीसी के अंडर में उसको सजा दिलवाइए और अपने पैसे भी वापस आप पा सकते हैं। अब एफआईआर हो गई है तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक अच्छा सा एडवोकेट आपको हायर करना है जो 438 सीआरपीसी में आपको एंटीसिपेटरी बेल फाइल करेगा सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में। क्योंकि जैसे ही कोई पुलिस आई हो आपको कांटेक्ट करेगा, आपको अपना पक्ष जाके पुलिस में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसी टाइम वो आप पे समझौते का दबाव बनाएगा और 99% केसेस में वो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अरेस्ट कर लेते हैं और फिर आपको रेगुलर बेल के लिए अप्रोच करना पड़ेगा कोर्ट को, जो काफी डिफिकल्ट होती है। जैसे ही आपके प्राइमरी एविडेंस स्ट्रांग हुए तो आपको एंटीसिपेटरी बेल आसानी से मिल जाएगी और जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, कोई पुलिस ऑफिसर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक आपको छू भी नहीं पाएगा, अरेस्ट नहीं कर पाएगा। इससे होगा क्या, आप अपना केस विदाउट मेंटल टॉर्चर के अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और ना ही आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी बिना किसी क्राइम के। और जैसे आपकी एंटीसिपेटरी बेल अप्रूव हो गई, आप 482 सीआरपीसी में अप्रोच कीजिए हाई कोर्ट को और अपनी एफआईआर को क्वेश करवाने की कोशिश करिए।
अगर आपके केस में प्राइमरी एविडेंस स्ट्रोंग हुए तो आपकी एफआईआर क्वैश भी हो सकती है और आपको इंस्टेंट लीगल रेमेडी मिल जाएगी। या फिर हाई कोर्ट पुलिस को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आपको तब तक परेशान ना किया जाए जब तक आपके खिलाफ कोई स्ट्रोंग एविडेंस ना हो या जब तक आप इन्वेस्टिगेशन में पूर्ण रूप से पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हो। बात करते हैं उन सिचुएशन की जिनमें पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है। तो ऐसी सिचुएशन में सारा प्रोसीजर रिपीट होगा। तो ऐसी स्टेज में अगर आपको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिली है तो आपको 439 सीआरपीसी में आपको सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट जाना होगा रेगुलर बेल के लिए। आप सेशन कोर्ट जाइए फिर हाई कोर्ट, ताकि आप पूरी लीगल रेमेडी को एग्जॉस्ट करते हुए चले, ताकि आप कोई एक भी स्टेज आपकी छूट ना जाए, कोई एक भी रेमेडी आपसे मिस ना हो जाए। आफ्टर एक्विटल मतलब आपके ऊपर जो रेप केस लगाया गया था वो फेक साबित हो चुका है, आप निर्दोष साबित हो चुके हैं कोर्ट के द्वारा। ऐसी सिचुएशन में आपको करना यह है कि जिस महिला ने आपको परेशान किया, प्रताड़ित किया, उसके खिलाफ आपको कुछ ऐसे कानूनी रेमेडीज मिले हुए हैं जिनका यूज करके आप उसको सजा दिलवा सकते हैं। जैसे सेक्शन 182 आईपीसी, जिसके अंतर्गत 6 महीने तक की सजा और 1000 रुपए फाइन या दोनों उसको मिल सकते हैं। या 193, 194, 211 आईपीसी को यूज करके आप फॉल्स एक्यूजेशन के लिए उसको इंप्लीकेट कर सकते हैं। साथ ही 499 और 500 आईपीसी का यूज करके आप उसके ऊपर क्रिमिनल डेफामेशन का केस कर सकते हैं, जिसमें उसको 2 साल तक की सजा और 1000 रुपए फाइन होगा या बोथ। और साथ ही आप सिविल डेफामेशन का केस भी फाइल कर सकते हैं उसके ऊपर, जिससे आपको जो मॉनेटरी लॉस हुआ है, जो आप पैसे की धन की आपकी हानि हुई है, इस खर्चा हुआ है इस केस को लड़ने में, उसको आप उससे मुआवजे के रूप में ले भी सकते हैं सिविल डेफामेशन का केस फाइल करके। अंत में आप सभी से प्रार्थना है कि अगर किसी के साथ ऐसा फेक रेप केस हुआ है तो उस महिला को जरूर सजा दिलवाएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, वीडियो को, चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और साथ ही इसको शेयर जरूर करिए। क्या पता आपके एक शेयर से किसी की निर्दोष जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। अगर आपको मेरी कोई लीगल हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।